नेक्स्ट थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पहले बात की थी अर्थक्वेक जब हम लोग पढ़ रहे थे तब, कि क्रस्ट होता है ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्या पाया गया कि ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वो न्यूअर था एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी फ्लोर यहाँ से स्प्रेड करते जा रहा है और यहाँ पे नया फ्लोर बनते जा रहा है, और यही फिर बन के फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जा रहा है। तो जो इधर होगा वो ओल्डर है, वो पुराना है, और ये नया है। ठीक है, एक ये मिला। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका एक हम लोग को दिखता है, अगर आप पढ़े हैं तो पता होगा कि मिड ओशियानिक रीजेस है और मिड ओशियानिक फॉल्ट्स है, या उसको रिफ्ट बोल सकते हैं, या उसको क्रैक बोल सकते हैं। तो ये जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ पे नया मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है ऐसे, और डिपॉजिट होता है नया, और रिज बनता है उसी से डिपॉजिट होते होते। तो बहुत सारा मिड ओशियानिक रिजेस हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जहाँ भी मिड ओशियानिक रिजेस है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ से नज़दीक जितना भी क्रस्ट है वो नया है, और जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे मिड ओशियानिक रीजन से तो हम लोग को मिलेगा कि पुराना होते जा रहा है एज। यहाँ पे जो रॉक होगा, यहाँ का जो सरफेस होगा वो ओल्डर है, जो इसके विसिनिटी में जो है वो न्यू है। ठीक है, वही ये एक पहला प्रूफ हो गया, प्रूफ नंबर 1, कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसा रॉक का एज डिफ़र करते जाएगा, ओल्ड होते जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रूफ नहीं, ये पहला प्रूफ इसको कह सकते हैं कि मिड ओशियानिक रीजस मिलता है हम लोगों को, ये पहला प्रूफ है। और ये दूसरा प्रूफ है कि रॉक ओल्डर होते जाता है जैसे दूर जाते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रूफ ये है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोलैरिटी होता है वो चेंज होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी तक में 170 टाइम्स रिवर्सल हो चुका है मैग्नेटिक पोलैरिटी का, लास्ट 76 मिलियन ईयर्स में। समझिए, लास्ट 76 मिलियन ईयर्स में 170 टाइम्स रिवर्सल हो चुका है अर्थ के मैग्नेटिक पोलैरिटी का। तो इससे क्या मिला, हैरी हेस करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि डिफरेंट रॉक पे डिफरेंट पोलैरिटी था, मैग्नेटिक पोलैरिटी, एक ही ओशन में, इन अ ओशन। ठीक है, तो उससे क्या पता चला कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। कैसे? चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए जो रॉक 2 मिलियन पहले बना होगा उसका पोलैरिटी कुछ और होगा, जो रॉक यहाँ पे 5 मिलियन पहले बना होगा उसका पोलैरिटी कुछ और होगा। ठीक है, तो आप सोचिए जब हम लोग इधर से देखना चालू करते हैं तो इस रॉक का पोलैरिटी कुछ और दिख रहा है, इस रॉक का पोलैरिटी कुछ और दिख रहा है, फिर जो नया रॉक बनेगा अगर पोलैरिटी फिर से चेंज हुआ तो इसका कुछ और दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही एक्सप्लेन हो रहा है ना कि हर बार नया नया रॉक यहाँ पे बनते जा रहा है और सी फ्लोर ऐसे स्प्रेड होते जा रहा है। ठीक है, ये प्रूफ था। चलिए अब हम लोग अगले थियोरी पे चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी है,
प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। इसमें क्या माना गया, इसमें बोला गया कि जो हम लोग लिथोस्फीयर पढ़े थे, वो लिथोस्फीयर स्लैब एक प्लेट है जो कि एस्थेनोस्फीयर पे रेस्ट करता था ना, अगर आपको याद होगा लास्ट रिवीजन वाले वीडियो से, जिसमें हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर आता है। तो एस्थेनोस्फीयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये सेमी सॉलिड है, इसमें मैग्मा रहता है, ये हमने पढ़ा था। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोला गया है कि जो लिथोस्फीयर है वो इस पर रेस्ट करता है, ठीक है। तो प्लेट का अगर मान लीजिए जो मैग्मा है इसमें, उसका कन्वेक्शन इस तरफ है, मैग्मा इधर मूव कर रहा है, और आगे चल के कहीं पे लिथोस्फीयर स्लैब है, उसका मैग्मा इधर मूव कर रहा है, तो कन्वर्जेंस हो जाएगा, ये लिथोस्फीयर इस लिथोस्फीयर से टकरा जाएगा ऐसे, है ना। कहीं पे कन्वेक्शन अगर अपोजिट हुआ, मैग्मा इधर का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इधर का मैग्मा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ये दोनों के बीच में गैप बढ़ते जाएगा, गैप बड़ा होगा, गैप, है ना, डाइवर्जेंस में। चलिए इतना हम लोग समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेट कितने तरह का हो सकता है, जो हम लोगों ने लिथोस्फीयर स्लैब देखा था वो कितने तरह का हो सकता है, तो वही 2 तरह का प्लेट हो सकता है, एक कॉन्टिनेंटल हो सकता है, एक हो सकता है ओशियनिक हो, एक ओशियनिक होगा ही, ठीक है। तो अब अगर डाइवर्जेंस होगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो न्यू प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं, जो खाली जगह बचेगी वहाँ पे न्यू प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। अगर कन्वर्जेंस हो रहा है ऐसे, तो प्लेट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव है कन्वर्जेंस, है ना। प्लेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो जो हैवी होगा वो अंदर चला जाएगा, जो लाइट होगा वो ऊपर उठ जाएगा, तो जो हैवी होगा वो अंदर जाएगा, तो अंदर कहाँ जाएगा, अगर वो ज़्यादा हैवी है तो अंदर मैग्मा तक पहुँच जाएगा, मैग्मा तक पहुँच गया। अगर ज़्यादा हैवी है तो इसका मतलब उसमें मेटल है, तभी ज़्यादा हैवी है, तो वो मेल्ट करना चालू करेगा मैग्मा में। और अगर कम हैवी है तो ऐसे ही ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा, मैग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, मैग्मा यहाँ है, ठीक है। मैग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, एक पहाड़ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। चलिए अब एक और फैक्ट है कि हमने जो आगे पढ़ा था कि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, सिलिकॉन और मैंगनीज सॉरी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ये ओशियनिक क्रस्ट हमेशा हैवी होगा क्योंकि इसमें हैवी एलिमेंट है ना। तो ओशियनिक क्रस्ट हमेशा हैवी होगा। अब एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, जियोसिंक्लाइन क्या होता है। तो जियोसिंक्लाइन, जैसे नदी आती है ऐसे बहते हुए आई, ये हम लोग का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ से ओशियनिक क्रस्ट है ओसी, ठीक है, ये सी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो नदी बहते हुए आती है तो सिर्फ पानी नहीं ना है, उसके साथ जो इरोड कर रहा है सब साथ में, वो सब डिपॉजिट भी करती है यहाँ। तो ये जो डिपोजिशनल फीचर है इसको हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ये नदी ने डिपॉजिट किया और वो डिपॉजिट करते हुए ओशियन में मिल गई,
तो इस पॉइंट पे जो डिपोजिशनल फीचर है उसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ठीक है, ये जानना ज़रूरी था। क्यों जानना ज़रूरी है अभी हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, हमें पता है कि ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दो तरह का क्रस्ट होता है। तो अगर ये दोनों क्रस्ट आपस में कन्वर्ज कर जाएं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर है, अब क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो लाइट है, ओशियनिक क्रस्ट हैवी है, तो ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाएगा अंदर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऐसे ऊपर उठेगा। तो ये जो जियोसिंक्लाइन डिपोजिशनल फीचर था वो यहाँ पे बना देगा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और इसका एक एग्जाम्पल है एंडिस, जो कि बना हुआ है साउथ अमेरिका में, एंडिस माउंटेन्स। ये किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का। और कौन से कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है? ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्जेंस का। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे हम लोग वोल्केनो तक पहुंचते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यही प्रोसेस जो है ये वोल्केनो को भी हम लोग को समझाएगा कि वोल्केनो कैसे ओरिजिनेट होता है। तो देखिए, ये जो ओसी नीचे गया, अब इसमें मेटेलिक कंटेंट ज़्यादा है, ये ओसी नीचे गया, ये पहुंचा मैग्मा में। अब ये मैग्मा में पहुंचा तो जितना भी पार्ट ओसी का मैग्मा में पहुंचा वो सब मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि मोर मैग्मा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मोर मैग्मा फॉर्म कर गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये जगह तो उतना ही है और मैग्मा ज़्यादा और बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं पे वो प्रेशर बना रहा होगा हर जगह। ठीक है, ऐसे एस्थेनोस्फेयर में। अब यहाँ पे जहाँ पे भी इसको फॉल्ट मिल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक फॉल्ट था, फॉल्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से ये मैग्मा क्या होगा, रिलीज करेगा बाहर। और उसी को तो बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब क्या, जब ये रिलीज करेगा तो सिर्फ मैग्मा तो नहीं आएगा, साथ में जो भी होगा, पत्थर होगा, जो भी चीज़ होगा यहाँ पे, वो भी उसमें मिल के आएगा, ऐश भी कन्वर्ट होते आएगा, सब चीज़ होगा। इसी को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। और जो हम लोग यहाँ मिड ओशियनिक फॉल्ट पढ़े थे, वहाँ से ये मैग्मा निकला तो मिड ओशियनिक रिज बनाया। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ हम लोग को अभी तक में पता चल गया कि फोल्ड माउंटेन जो बनता है वो क्या चीज़ का रिजल्ट है? वो रिजल्ट है कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, चलिए एक और टर्म है सबडक्शन जोन। तो जहाँ पे जैसे ओशियनिक क्रस्ट नीचे जा रहा था और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर उठ रहा था, तो ये जिस जगह पे ओशियनिक क्रस्ट नीचे जा रहा है यानी सबडक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ फोल्ड माउंटेन बन सकता है कन्वर्जेंस में। तो अगर
एक तो हम लोग को पता चल गया कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कन्वर्जेंस होगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा। अब ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट का कन्वर्जेंस होगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कोई डिपोजिशनल फीचर नहीं है जैसे वहाँ पे था जियो सिंक्लाइन। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं जो उठेगा जिससे माउंटेन बन जाएगा, वैसा तो कुछ है नहीं। तो नो डिपोजिशनल फीचर, क्योंकि ओशन के अंदर है ना। इसका मतलब है ये क्या इम्प्लाई करता है कि नो फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। अब एक और हम लोग क्राइटेरिया पे करके देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दोनों दोनों का कन्वर्जेंस होगा तो बन सकता है क्या? आप बताइए, अगर आप इंडिया में हैं तो आपके हिसाब से बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना। बना हुआ है ना हिमालय, बना हुआ है कि नहीं? ये भी फोल्ड माउंटेन है। जब हम लोग मेडागास्कर के पास से, अफ्रीका में से जो इंडिया का ऐसा निकला लैंडमास और जाके टकराया जब इधर तिब्बत रीजन में, तो ये हिमालयन माउंटेन क्रिएट हुआ ना। ये फोल्ड माउंटेन है ना। तो इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, अगर दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका कन्वर्जेंस होगा तो उसमें भी क्रिएट होगा। अब हाँ, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जो दोनों में से जो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा हैवी, वो वापस से अंदर जाएगा, और जो लाइट होगा, हैवी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अंदर जाएगा, जो लाइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा वो ऊपर जाएगा, माउंटेन बनाएगा। ठीक है। अब ये हम लोग को सोचना है कि क्या ये वोल्केनो बनाएगा जो हैवी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अंदर जा रहा है? इंडिया में वोल्केनो मिलता है ऊपर में? नहीं मिलता है, तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये ओशियनिक कॉन्टिनेंट, ओशियनिक क्रस्ट जो था उतना हैवी नहीं है। ये अभी भी तो यही है ना, ये उतना हैवी है नहीं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। तो ये मैग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी जो हैवी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो नीचे तो जा रहा है पर मैग्मा को टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो वोल्केनो नहीं बना, वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, पर फोल्ड माउंटेन ज़रूर बन गया। ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका, ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है दोनों और कन्वर्ज हुआ, तो एक और एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन का, एल्प्स। अच्छा, एल्प्स को लेके एक होमवर्क है, यूरोप में है ये। बताइए कितने कंट्रीज़ के थ्रू जाता है? एल्प्स माउंटेन रेंज है, और सबका नाम लिखिए कमेंट में। चलिए, अब इससे हम लोग एक कन्वर्जेंस टेबल बना सकते हैं कि नहीं? जितना भी हम लोग पढ़े उसके बेसिस पे कन्वर्जेंस टेबल बना सकते हैं कि नहीं? चलिए, क्रस्ट, देखिए अर्थक्वेक तो जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्ज हो रहा है तब आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट और दूसरा भी ओशियनिक क्रस्ट है, दोनों कन्वर्ज किया। ठीक है। तो वोल्केनो होगा। हाँ, वोल्केनो होगा, ये हेवी इनफ है कि अंदर चला जाए और वोल्केनो हो। फोल्ड माउंटेन बनेगा नहीं, कोई डिपोजिशनल फीचर नहीं है तो फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा। अर्थक्वेक आएगा। हाँ, अर्थक्वेक आएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कन्वर्ज करता है तो क्या वोल्केनो होगा? नहीं होगा। फोल्ड माउंटेन बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि डिपोजिशनल फीचर है यहाँ पे। अर्थक्वेक आएगा? हाँ, अर्थक्वेक तो आएगा ही।
अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट अगर कन्वर्ज होगा तो क्या होगा? वोल्केनो आएगा? हाँ आएगा। फोल्ड माउंटेन बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि डिपोजिशनल फीचर है। अर्थक्वेक आएगा? हाँ आएगा। ठीक है, चलिए। और अच्छा, एक और होता है, जैसे कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है, वैसे एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होना। इसमें क्या होता है, एक क्रस्ट ऐसे चला जाता है, एक क्रस्ट ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन का, सैन एंड्रियास। GTA खेलने वाले लोगों को तो याद ही होगा ये नाम, सैन एंड्रियास। ठीक है, और यहाँ पे अर्थक्वेक तो आएगा ही, जब भी ट्रांसफॉर्म भी होगा तो अर्थक्वेक तो आएगा ही, आएगा। अच्छा, एक होमवर्क और है कि रिंग ऑफ फायर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा पता कीजिए। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। क्या चीज़ है रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में पता कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।